हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वाला है, तो आपको ये क्रैम करो चाहे लर्न करो। ठीक है, इसमें ये लर्न करने वाली चीज़ें है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले ये क्या होती है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है। ये क्या है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ये कितने जनों ने साइन किया था, 96 गवर्नमेंट में, जो कि ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। 96 गवर्नमेंट ने मिलकर ये साइन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ये ना ही ऑर्गेनाइजेशन है ना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, सिंपली ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जहाँ पे 80% ऑफ वर्ल्ड, मान लो ये वर्ल्ड है, ठीक है, इसका जो 80% है ना, ये सारे मिलके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ना ही ये ऑर्गेनाइजेशन है ना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये बस मिलके एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसमें के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए थे। तो ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जिसके अंदर रूल्स आते हैं, मैकेनिज्म आता है, ट्रेड लिबरलाइजेशन आता है। ये एक तरह से क्या है, फोरम है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मिलती है, टाइम टू टाइम डिस्कस करती है, सोल्व करती है अपने ट्रेड प्रॉब्लम्स को और नेगोशिएट भी करती है। ये एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, एक परमानेंट काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इसके ऑब्जेक्टिव ना 4 ही है, ये टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉलो करती है अनकंडीशनल MFN प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल को ये नकारती है, मतलब ये नहीं प्रेफर करती। ठीक है, ये टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन द प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे काम करती है। ये प्रोटेक्शन देती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, टू लिबरलाइज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर को भी ये अपनाती है। ठीक है, देन हम करते हैं इसकी एग्रीमेंट, जो कि ये 7 है, इम्पोर्टेंट है। इसके नाम ही वैसे जरूरी है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ये नाम याद कर लो, बहुत है, पर हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट आ जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज, देन शेड्यूल ऑफ टैरिफ कंसेशन, एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इमरजेंसी सेफगार्ड कोड, एक्सेप्शन, रूल्स ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो फर्स्ट आ जाता है मोस्ट फेवर नेशन। इसके अंदर क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। आर्टिकल 1 डील किससे करता है, अनकंडीशनल, मतलब कि हम किसी को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी कंट्री को हम फेवर नहीं करते, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ये क्या करेगी, इंप्लाई द टैरिफ प्रेफरेंस अकॉर्डिंग बाय कंट्री टू अनदर, अपने हिसाब से टैरिफ प्रेफरेंस बताएगी। ठीक है, इट ऑल्सो फॉरवर्ड द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी फ्रॉम ग्रांटिंग एनी न्यू प्रेफरेंस, और फॉरबिड करेंगी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को कोई भी न्यू प्रेफरेंस लेके आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल ऑफ टैरिफ कंसेशन। इसमें क्या है, कंसेशन की बात करी हुई है, टैरिफ कंसेशन जो भी मिलता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिटेड देमसेल्फ नॉट टू राइज इंपोर्ट टैरिफ अबव द नेगोशिएटेड, जो भी हमने रेट डिसाइड करा है उससे ज्यादा हम इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। देन है एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी जो भी हम मंगा रहे हैं उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया है। ठीक है, गेट एनकरेज कंट्री टू फिक्स ए सीलिंग, अब हमने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। देन इमरजेंसी सेफगार्ड कोड रखे हैं कंट्री टैरिफ के लिए, कोटा के लिए। ठीक है, ताकि इससे सीरियस इंजरी ना हो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ठीक है, एक्सेप्शन में आ जाएगी सिक्योरिटी, आ जाएगी सिक्योरिटी में आ जाएगी, जर्नल आ जाएगी, ये भी इंपोर्ट काटा से रिलेटेड है। रूल्स ऑन सब्सिडीज और काउंटर, अब सब्सिडीज से रिलेटेड भी रूल्स है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी से भी है, इसके लिए हमने सेपरेट कोड बनाया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, ये क्या है, बैन हो गई है। एक्सपोर्ट सब्सिडी प्राइमरी प्रोडक्ट पे भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारा, इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसके ऊपर के नाम ही याद कर लो, बहुत है। सेटलमेंट ऑन डिस्प्यूट, अब जो भी डिस्प्यूट होगा उसको कैसे सेटल करना है, कैसे रूल्स है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद कर लो इसके। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो राउंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हुआ था जिनेवा में, देन हुआ था फ्रांस, देन इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फिर जिनेवा टोक्यो में। ठीक है, ये इसके ईयर्स भी लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आज मैंने फटाफट क्लास ले ली है। ठीक है, तो वीडियो भी हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।